आपने क्यों सोचा और क्या आपका ये आगे आने उद्देश्य वाला मैडम क्या? उद्देश्य क्या है? विधानसभा चुनाव लड़ने। अब क्या बोलूं? आपका मैडम मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा मुख्य उद्देश्य यही है, मेरा परिवार 20 साल तक बछवाड़ा विधानसभा को एक संजोग रख, आज बछवाड़ा विधानसभा के चलते मेरा परिवार मुसीबत में है और उस मुसीबत को देखते हुए मैंने प्रण लिया कि जो काम मेरा परिवार से नहीं हो सका वो मैं जनता के अदालत में जाकर उनसे आग्रह विनती करूंगी और मुझे विश्वास है जनता मुझे आगे तक ले जाएगी। आपके आने से समाज को क्या क्या लाभ मिल सकता है? मेरे आने से समाज को पता है, मैं 5 साल जिला परिषद के अध्यक्ष रह चुकी हूँ और जिला परिषद को कोई बेगूसराय में नहीं जानता था कि जिला परिषद पद क्या होता है। एक बागी कैंडिडेट के रूप में मैडम आप आई हैं, जैसे आप एक दलगत राजनीति करते थे उससे ऊपर उठ के आई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में यही कहना चाहूँगी कि राजनीति की गरिमा बहुत गिर चुकी है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आई हूँ, क्योंकि दलगत में अगर मैं रहती तो जो बछवाड़ा विधानसभा की जो समस्या है दलगत में रहने के बाद आप सभी जानते हैं कि समस्याओं को लोग रखने से हिचकता है, क्योंकि उनको डर रहता है कि पार्टी से निकाल दिया जाए। क्या लगता है आपकी जनता वहाँ की कितनी प्रतिशत आपके साथ रहेगी? जनता हमको 100% साथ। क्या अपील करना चाहते हैं बछवाड़ा विधानसभा की जनता से? बछवाड़ा विधानसभा की जनता से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि जिस तरह मैं जिला परिषद चेयरमैन रहते हुए जिला में एक पहचान दिलाया, उसी तरह बछवाड़ा का जनता अगर हमें साथ देती है और विधायक के रूप में विधानसभा तक पहुँचाती है तो मैं रात दिन एक कर दूंगी उनकी सेवा करने में और जो कमी है उसको पूरा करने। क्या आपको अपने अभिभावक की कमी भी महसूस खल रही है अभी? बहुत, लेकिन उसके बाद खुशी भी है कि हमारी बछवाड़ा की जनता आज से पहले मैं बहुत कमी महसूस कर रही थी, लेकिन आज जब हमारी जनता हमारे साथ थी तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि नहीं, जनता ही सर्वोपरि होती है, ऊपर में भगवान और नीचे में जनता मालिक। आज आपके कुछ अपने लोगों से बात हुई है? जी, उन्होंने कुछ कहा होगा क्षेत्र के जनताओं के लिए, उसके बारे में बताएंगे? क्षेत्र की जनता के बारे में यही कहा गया कि राजनीति की गरिमा गिर चुकी है और आपके जैसा प्रत्याशी की यहाँ जरूरत है और जिस तरह आप जिला को एक पहचान देना है उसी तरह मैं आपसे आशा रखती हूँ कि आप कर्तव्यनिष्ठ महिला हैं, काम के प्रति आपकी भावना जागरूक है और मैं आपको उम्मीदवार के रूप में अंतिम मंजिल तक पहुँचाऊँगा और आप एकदम निश्चिंत रहिए, आप बेहिचक क्षेत्र में आइए और घबराइए नहीं कि हमारे साथ मेरा अभिभावक नहीं है। पूरे बछवाड़ा की जनता अभिभावक के रूप में, भाई के रूप में, बेटा के रूप में, बाप के रूप में मैं आपको समझ। क्या पीछे से आपको किसी पार्टी का समर्थन भी मिल रहा है जो पर्दा के पीछे दिख नहीं रहा हो? ये बताने की चीज़ नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरा परिवार, मैं एनडीए थी, एनडीए हूँ और जीवन भर एनडीए रहूँगी। धन्यवाद। आप अपना हाथ थोड़ा पीछे कीजिएगा तो। हाँ चलिए, आप लिए माइक स्टार्ट। 1 मिनट। किस उद्देश्य के साथ आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं? बस मेरा एक ही उद्देश्य है, जो एज ए मैं कलाकार हूँ और कलाकार हूँ, अभी कलाकार के साथ बहुत सारा अत्याचार हुई जी। गरीबी अवस्था में देखिए, राशन कार्ड के पीछे बहुत सारा अभी मतलब मुद्दा उठा हुआ है, तो जितने भी गरीबी मुद्दा हैं इसलिए मैं इस चुनाव में आया हूं और खुल के विधानसभा तेघड़ा विधानसभा पे सभी जितने भी तेघड़ा विधानसभा के जनता हैं उन सबों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, चूँकि एक प्रत्याशी के लिए जनता ही सबसे बड़ा भगवान होते हैं और मैं सबका आशीर्वाद पाने के लिए इस चुनावी मैदान में आया हूं और आशीर्वाद पाने के लिए। गरीबी मूल मुद्दा क्या होगा सर? गरीबी मूल मुद्दा ये है कि राशन कार्ड का मुद्दा है, सबसे बड़ी मेरी मुद्दा ये है जी। उसके बाद इस लॉकडाउन की वजह से कलाकार लोगों का क्षति बहुत बुरा हुआ है, इस वजह से मैं और भी जो मुद्दा है गरीबी का मुद्दा, मैं इस पर्पज से इस जीतने के बाद कलाकार के लिए क्या करेंगे? जीतने के बाद कलाकार के लिए ही नहीं, सारे लोगों के लिए करेंगे। क्या करेंगे? विधानसभा में आवाज उठाऊंगा, जो गरीबी अभी झलक रही है
उस गरीबी को अपने तेघड़ा विधानसभा से दूर करें। आपसे जनता की क्या अपील रहेगी? जनता से मेरी यही अपील रहेगी कि मैं इस विधानसभा तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र में जितने भी प्रत्याशी हैं उसमें मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ सारे प्रत्याशी में। तो बस तेघड़ा विधानसभा के जितने भी मतदाता हैं उनसे निवेदन है कि सपोर्ट करें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रणव कुमार उर्फ सन्नी मिश्रा हुआ जी। निर्दलीय या किसी पार्टी से? समता दल प्रगतिशील पार्टी में हूँ। धन्यवाद। जी आएंगे तो आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा? मेरा मुख्य मुद्दा तो विकास में विकास किया हूँ, विकास करूँ। मुख्य रूप से पिछले कुछ दिनों तक आप भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर वर्तमान में लोजपा में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, उसका छोटा भाई हूँ आपके जनता पार्टी का छोटा भाई ही लोजपा है। आपके तेघड़ा की राजनीति में आने से कुछ आंतरिक हलचल मची है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हम ये जानना चाहेंगे कि जब आप वहाँ पहुँचे क्षेत्र में किन मुख्य बिंदुओं को लेकर आप चुनाव प्रचार करने जाएंगे? हमको नहीं लगता है हम कोई पूछे मेरे लिए तो आप कौन विकास कीजिएगा। मैंने 5 साल जो विकास किया है वो इतिहास बनाया है और मैं फिर पार्टी एनडीए ही है, लोजपा तो एनडीए ही है, मैं फिर विकास करके दिखाऊंगा इस क्षेत्र। आप अपने मतदाताओं के लिए क्या संदेश देंगे? संदेश देना है सब मिलके चलो, बिहार का नाम ऊंचा करो, भारत का नाम ऊंचा करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का जो चुनाव है जाति आगे निकलता है। सबसे पहले मैं अपने विधानसभा की बात में बता दूं, तेघड़ा विधानसभा, इस विधानसभा में पार्टियां ने अपनी सारी हदें पार कर दी और कोई भी कैंडिडेट जो पूर्व से रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता अपने दल पे नहीं, दल बदलू के हिसाब से वो खड़ा हुआ। तो पार्टियां ही जब नहीं रही तो इस बार का जो समीकरण यहाँ है हमारे विधानसभा में, वो काम के आधार पर ही होगा, जाति के आधार पर इसलिए नहीं होगा तो हर जाति के कई लोग यहाँ खड़ा है। काम के आधार पर जनता इतने दिनों से उग गई है, इसलिए काम के आधार पर। भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों से प्रत्याशी को हटाने का बात करते हैं तो कहीं न कहीं ढकोला साबित हो सकता है। तो उद्देश्य यही है कि जो युवाओं की आवाज़ है, जन जन की पुकार है, उसको हम लोग पहुंचाएं। आपकी जनता से क्या अपील रहेगी? जनता से यही अपील है कि मतदान अधिक से अधिक करें, घर से निकलें। कहा गया है कि घर से निकल करके अगर आप मतदान करते हैं तभी आप सच्चे नागरिक के रूप में कहीं न कहीं जाने जाते हैं। और जो लोकतंत्र का है कि जनता का शासन, जनता का शासन, तभी वो सफल हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या अपील करेंगे? देखिए, मतदाताओं के बीच लगातार हम रहते हैं कि कोई भी समस्या हो समाज में, कोई भी गांव में, सब जगह हम लोग काम करते हैं और अपने काम के बल पर जनता के बीच में आप कितना प्रतिशत सर आपको मिलेगा सपोर्ट, क्या लग रहा है? 100% हम जीतेंगे। अपराध मुक्त बछवाड़ा, भ्रष्टाचार अपराध मुक्त बछवाड़ा। तो सर शिक्षा स्वास्थ्य और कृषि, तो सर सभी किसान के लिए सभी सिस्टमों में भ्रष्टाचार है, सभी सिस्टम में है, इसलिए भ्रष्टाचार मुक्त हो बछवाड़ा इसी मुद्दों के साथ। हाँ, इसी मुद्दों के साथ। आप मैदान में जाइएगा तो आप जब वोट जब मांगेगा तो क्या मुख्य मुद्दा आपका क्या होगा? भ्रष्टाचार मुक्त विधानसभा बछवाड़ा, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया आगे बढ़ते हैं। भीमराव अम्बेडकर के व्यू पे कोई लड़ रहा है चुनाव? भीमराव अम्बेडकर के व्यू जो थे, जो राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा, काम के आधार पर लोग चुनाव करेंगे अपने जनप्रतिनिधियों, तो कैसे लड़ेंगे? यहाँ तो पार्टी आधारित हमारी राजनीति हो गई है। वहाँ से चुन के भेजता है, उसमें मोहर लगाती है हमारी जनता है। इसलिए मैं जो चुनाव मैदान में हूँ, इसीलिए जो सभी पार्टी को खत्म करके जब तक निर्दलीय उम्मीदवार को जनता नहीं जिताएगी तब तक ये पार्टी वाले जनता को बेचना। मैदान में आ रहे हैं। हम बिहार में जो गरीबी है, क्या कहता है कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं, हम उसको जो है सुगन रोजगार देंगे। कम से कम 10 लाख का जो है सुगन रोजगार यहाँ पर हमारा सरकार बनेगा तब उसको हम जो है 10 लाख का रोजगार देंगे। किस पार्टी से हैं? हम बीएसपी से हैं, बहुजन समाज पार्टी से हैं। आप जनता से क्या अपील कीजिएगा? हम उसको जो है रोजगार देंगे, जनता से जो है
नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, किस विधानसभा और से शिक्षा और स्वास्थ्य कहाँ जाएगी सर? शिक्षा स्वास्थ्य ये सब भी मिलेगा उसको। आप किस पार्टी से हैं? बहुजन समाजवादी पार्टी से हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रंजीत पासवान है। धन्यवाद। विधानसभा क्या है? 142 बछवाड़ा विधानसभा। बछवाड़ा का विकास, नौजवानों का विकास, नौजवानों को रोजगार, किसानों का विकास, भ्रष्टाचार मुक्त हो बछवाड़ा, यही मेरा मूल उद्देश्य है। और इस उद्देश्य के साथ हम बछवाड़ा के जनता के बीच जा रहे हैं। जनता का जो भी निर्णय होगा हम ससम्मान स्वागत। हम लोग सब सुन रहे थे कि रमोद कुमार किसी दल से आ रहे हैं, लेकिन आज आप निर्दलीय रूप में आए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? चलिए, मतलब शायद हमको लगता है कि दल के लोग हम पर विश्वास नहीं करते।